व्यापार पर वार्ता या वॉर, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ पर तकरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मुलाकात की जिसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में नई हलचल मचा दी है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मलेशिया में हुई मुलाकात में एक बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। ये मुलाकात एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जहां दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी खुलकर बातचीत की। इस बैठक के मायने सिर्फ भारत अमेरिका रिश्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। दुनिया भर की नजरें इस बात पर हैं कि ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह नई दिशा में ले जाती है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। भारत और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं जोरों पर हैं। पिछले कुछ महीने से दोनों देशों के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है, जिनमें टैरिफ, ऊर्जा व्यापार, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, आज सुबह मलेशिया में रूबियो से मिलकर खुशी हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी हुई चर्चा की सराहना की। एस जयशंकर के इस बयान से साफ झलकता है कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि गहन और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी। इस मुलाकात को भारत अमेरिका संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जहां दोनों देश न केवल साझेदारी बढ़ाने बल्कि आपसी मतभेदों को समझदारी से सुलझाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए इशिका, देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। एक और दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं, वहीं व्यापार और आर्थिक नीतियों पर मतभेद भी साफ दिखाई देते हैं। मौजूदा समय में अमेरिका ने भारत पर लगभग 50% तक टैरिफ लगा रखा है, जिसमें 25% अतिरिक्त शुल्क रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया है। भारत ने इन टैरिफ का विरोध भी किया है और यह स्पष्ट किया है कि देश अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि इस मुलाकात को व्यापारिक वार्ता के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी मंत्री रूबियो ने इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा की ताकि दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल और मजबूत हो सके। जी हाँ, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत की तरफ से हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस विषय पर स्पष्ट रुख अपनाया है। जी हाँ, उन्होंने जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करता और ना ही किसी दबाव या बंदूक तानकर किसी डील पर हस्ताक्षर करता है। उनका कहना था कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम सोच समझ कर उठाता है और कोई भी समझौता तभी करेगा जब वह देश के दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हित में होगा। इस बयान ने भारत की कूटनीतिक नीति की झलक दी कि भारत अब किसी भी स्थिति में अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना चाहता है। ये वही भारत है जो वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है और हर बातचीत में समानता की अपेक्षा करता है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी रूबियो ने इस मुलाकात से पहले कई अहम बातें की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अपने हितों की कीमत पर नहीं। रूबियो ने कहा है कि भारत को यह समझना चाहिए कि अमेरिका को कई देशों के साथ संबंध बनाए रखने होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों पर भी कहा कि भारत को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह अमेरिका की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। रूबियो ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत एक परिपक्व और व्यवहारिक कूटनीतिक नीति अपनाता है और यही वजह है कि उन देशों के साथ भी संबंध अच्छे रखता है जिनसे अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। और इशिका, इसमें एक चीज देखने वाली है
अगर रिश्ते अमेरिका रखे तो अच्छा है, लेकिन भारत अगर रूस से रिश्ते रखता है तो उन सब के लेकर चर्चा होती है। ऐसा क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी राजनीति है जी। आइए, भारत अगर रूस से अपना रिश्ता अच्छा रखता है, जो इतिहास से अगर हम देखें तो काफी अच्छे रहे हैं, तो अगर भारत रूस से रिश्ता अच्छा रख रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से रिश्ते रख रहा है तो वो फिर अपनी नीतियों पर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे देश की नीति है। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। अब ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे साफ है कि अमेरिका भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। दोनों देशों की दोस्ती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों में फैली हुई है। बीते कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका ने कई बड़े समझौते किए हैं, चाहे वे रक्षा उपकरणों की खरीदारी हो, सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी। ये सब दिखाता है कि दोनों देश वैश्विक शक्ति संतुलन में एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में एस जयशंकर और रूबियो की मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी की नींव रखने जैसा बड़ा कदम है। अगर इस मुलाकात को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये न केवल भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगी, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की कूटनीतिक स्थिति पर भी असर डालेगी। चीन के बढ़ते प्रभाव और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आज दुनिया का हर देश अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। भारत ने हमेशा से स्वतंत्र नीति अपनाई है। वो अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी रखता है और रूस के साथ मजबूत संबंध भी। इस संतुलन को बनाए रखना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, लेकिन भारत इसे बेहद कुशलता से निभाता रहा है। और शायद यही कारण है जिया कि एस जयशंकर और रूबियो की जो ये मुलाकात इतनी अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच ये संवाद इस बात का प्रमाण है कि भारत और अमेरिका अब एक दूसरे को सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में व्यापार वार्ताओं का अगला दौर और भी निर्णायक हो सकता है। भारत जहां अपने हितों की रक्षा पर कायम रहेगा, वहीं अमेरिका ये कोशिश करेगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का रास्ता और खुला हो। दोनों देशों के बीच मतभेद जरूर हैं, लेकिन संवाद की ये पहल उन मतभेदों को सुलझाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकती है। कुल मिलाकर ऋषिका, मलेशिया में हुई यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि यह दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच भरोसे और सहयोग की नई कहानी लिखने का संकेत था। भारत और अमेरिका दोनों ही वैश्विक मंच पर ऐसे देश हैं जिनका हर कदम दुनिया के लिए मायने रखता है। इस बैठक ने यह साफ कर दिया है कि मतभेदों के बावजूद संवाद जारी रहना चाहिए, क्योंकि बातचीत की हर समाधान की कुंजी होती है। आने वाले हफ्तों में व्यापार वार्ताओं का नतीजा जो भी निकले, इतना तो तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। भारत ने यह साबित किया है कि वो अपनी शर्तों पर दोस्ती निभाने में सक्षम है, और अमेरिका ने भी ये संकेत दिया है कि वो भारत को एक समान भागीदार के रूप में देखता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर होंगी कि आने वाले महीनों में इन बातचीतों का क्या नतीजा निकलता है। क्या भारत और अमेरिका अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ा पाएगा? इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने अभी कुछ ही दिनों पहले ये भी कहा था कि वॉशिंगटन बहुत जल्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझा देगा। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब वो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते में मौजूद थे। ट्रंप ने खुद को एक पीस मेकर यानी शांति स्थापित करने वाला नेता बताते हुए दावा किया कि उनके प्रशासन ने सिर्फ 8 महीने में 8 युद्ध समाप्त कर दिए हैं। ऋषिका, इन सब में बात देखने वाली है। ट्रंप की आंतरिक जो राजनीति की हम बात करें वो सुलझ नहीं रही है। वहां पे नो किंग पॉलिसी चल रही है और ट्रंप लगे हुए हैं दूसरों की पॉलिसी सुधारने में। आपकी बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ट्रंप किस तरीके के बयान देते हैं। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को लेकर बयान दिया जी। भारत ने उस चीज का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण दे दिया जी।
लेकिन ट्रंप फिर से उस बात पर अड़ गए हैं। और ये तो रही भारत पाकिस्तान की बात। ट्रंप ने एक और बयान दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये बयान ट्रंप का आया था। भारत ने फिर इस चीज का खंडन करते हुए स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन ट्रंप अब फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं। इन सब में शिखा हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखता है तो वो सही है, लेकिन भारत अगर रूस के साथ रिश्ते रखता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। क्या कहना है इस पर? ट्रंप को इसी चीज से दिक्कत है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी यही सोचते होंगे। अमेरिका जो वो करे वो सही, और बाकी देश अगर कोई कुछ करे तो वो गलत। अमेरिका पाकिस्तान से रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते बिगड़वाना चाहता है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो भारत पर और टैरिफ लगाएंगे अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी प्रॉफिट के लिए। इसी का इन सब में गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि जिन 8 युद्धों की बात ट्रंप करते हैं वो अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया भर में 2 देश लड़ी इसलिए रहे हैं कि ट्रंप उन्हें सुलझा सके। बिल्कुल जिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात सुनकर जितनी मुझे हंसी आ रही है उतने जो हमें देख रहे हैं उनको भी आ रही होगी जी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 8-9 युद्ध सुलझा दिए हैं, मतलब इजराइल और हमास को लेकर 9 युद्ध हो गए हैं। ठीक है, ये ट्रंप का कहना है। अब ट्रंप के तर्क ये है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया जी। उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया में सीज फायर कराया, उन्होंने ईरान और इजराइल में सीज फायर कराया, इजराइल और हमास में उन्होंने सीज फायर कराया, और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी सीज फायर करा देंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप का ये कहना है कि मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत आराम से सीज फायर करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। यानी अब जो आपने ये बात कही कि युद्ध इसीलिए होता है ताकि ट्रंप उनको सुलझा सके, तो अब ये तो ट्रंप ही जाने और अमेरिका ही जाने, क्योंकि अक्सर ट्रंप ये बयान देते रहते हैं। ऐसा लगता है इशिका कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है, पूरी दुनिया के ही राष्ट्रपति हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से बयान देते हैं उससे तो यही साबित होता है कि भाई ट्रंप जो है वो हर एक देश में जाके बस युद्ध सुलझा रहे हैं। और ट्रंप ने ये खुद कहा भी है कि उन्हें युद्ध सुलझाना बहुत पसंद है और वो बहुत आसानी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का युद्ध सुलझा सकते हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। बिल्कुल इशिका, लेकिन ट्रंप की राजनीति भी बहुत कमाल की रही है। अब ट्रंप कह रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जो चल रहा है उसको खत्म कर देंगे, लेकिन इस बीच ये ना हो कि कोई और 2 देश आपस में लड़ पड़े और फिर ट्रंप को जाना पड़े। आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही है, लेकिन इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि हम उम्मीद करते हैं कि अब इस तरीके की चीजें सामने ना आए। पहले ही मध्य पूर्व में बहुत कुछ चल रहा है, काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा जो भुगतती है वो जनता भुगतती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे देश और दुनिया में शांति बनी रहे। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि ट्रंप क्या कुछ करते हैं। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप क्या करेंगे, रूस, चाइना, मिडिल ईस्ट को लेकर ट्रंप क्या करेंगे, ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।